तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया और समझ लिया तो चलो प्यारे बच्चों जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए आपका कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। टोटली प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। तो चलो हम जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। आपके पेपर के लिए आपको समय 2.5 घंटे का मिलेगा और पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 60 अंकों का होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, एक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखे सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग जब भी पेपर कॉल करो ना तो कोई भी क्वेश्चन के आंसर को छोड़कर मत आया करो। पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे प्रकार से हल करके आया करो, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको, ठीक है। और जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो कि अपनी परीक्षाओं में टॉप करना चाहते हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएंगे। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 6 में टॉप करना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप भी कक्षा 6 के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं, ठीक है। इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब इसके बाद में चलो हम यहाँ से इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या पूछा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, हड़प्पा सभ्यता जो है ना सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसका राइट आंसर आपका 12 नंबर का आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। देखो प्यारे बच्चों, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, घूर्णन। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। देख सकते हो क्या लिखा है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों होगा सभी धर्मों का समान सम्मान करना, ठीक है ना। 7 नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा ये वाला। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, मानचित्र पर जल निकायों को दर्शाने के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है। देखो प्यारे बच्चों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा नीले रंग का इसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लोकतंत्र में सरकार का चुनाव कौन करता है, राजा, सैनिक, जनता या पुलिस। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा जनता करती है, ठीक है। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, प्राचीन इतिहास जानने का मुख्य स्रोत क्या है। प्रश्न नंबर 7 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, डायरी, शिलालेख, उपन्यास या समाचार पत्र। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, शिलालेख। शिलालेख प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अक्षांश रेखाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 9 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, स्थान निर्धारित करना इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। 6 नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में गांव के स्तर पर स्थानीय स्वशासन की संस्था को क्या कहते हैं, नगर निगम, ग्राम पंचायत, जिला परिषद या विधानसभा। देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ग्राम पंचायत, ठीक है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को लिखकर आ सके, ठीक है। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, सामाजिक विविधता से आप क्या समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को पूरा का पूरा आप लोग नोट कर लेना, ये लिखा है, ठीक है।
और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मानचित्र के 3 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। देखो मानचित्र के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से, एक तो दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के शहरों की 2 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 13 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, देख सकते हो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये आपको दे रखा है, आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा प्रश्न नंबर 14, पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण गति में क्या अंतर है। प्रश्न नंबर 14 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, सरकार का क्या महत्व है, कोई 2 कार्य लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, सरकार का क्या महत्व है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये पूरा का पूरा आपको प्रश्न नंबर 15 का उत्तर दिया गया है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। एक एक क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। जी हाँ प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैं आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर है। तो देखो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर है। देख सकते हो ये आपके प्रश्न नंबर 16 का उत्तर लिखा है। देख सकते हो यहाँ पर दे रखा आपको, ग्लोब ये पृथ्वी का एक वस्तुनिष्ठ 3D मॉडल है जो पृथ्वी के आकार और महासागरों को एक सही अनुपात में दर्शाता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। मानचित्र क्या लिखा प्यारे बच्चों, ये पृथ्वी या उससे किसी भाग का 2D समतल पर एक आरेख है, इसे आसानी से मोड़ा और ले जाया जा सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि ये दे रखा है, मानव ने आग का उपयोग किस लिए शुरू किया था। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। ये लिखा पूरा का पूरा ठंड से बचने के लिए और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए और भोजन पकाने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को संक्षेप में समझाइए। देखो प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। ये लिखा है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19, भारत में सरकार के 3 स्तर कौन कौन से हैं। देखो प्यारे बच्चों, भारत में सरकार के 3 स्तर कौन कौन से हैं। एक तो केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है और एक स्थानीय सरकार होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का मुख्य स्रोत क्या है, कोई 2 लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप यानी हैंडपंप और कुएं, ठीक है ना, ये पानी के स्रोत होते हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। 21वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा है, हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों के नाम लिखिए और तारे और ग्रह में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों के नाम ये लिखे हैं और तारे ग्रह में अंतर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखिएगा प्रश्न नंबर 22 प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको दिया गया है, इसको पढ़ लें आप लोग और पूरा का पूरा समझ लेना। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा ना 22वां, आदिम मानव के जीवन की उससे अब इसके आगे जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा। जैसा कि ये वाला क्वेश्चन लिखा 21वां, तो 21वें क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें। ये लिखा है 22वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख ले आप लोग। और इसके बाद में देखो 23वें क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, 24वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और अच्छे से समझ लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।